नमस्कार, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफसाना शेख। आज के हेडलाइंस। बच्चों की अवैध बिक्री में कई अधिकारी निलंबित। कालचीनी में 2 दिवसीय कृषि मेला का आज समापन। मेडिकल दुकानों की मनमानी के विरुद्ध सीनियर सिटीजन हुए लामबंद। सिलीगुड़ी आ रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत। अब खबरें विस्तार से। अनाथालय से शिशुओं की अवैध बिक्री में शामिल होने से दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी शहर के बाल संरक्षण अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। मृणाल घोष को जहां सीआईडी ने अपनी हिरासत में लिया, वहीं उनकी पत्नी सस्मिता घोष से पिलटेल विलेज में एजेंसी द्वारा पूछताछ की गई। सीआईडी के जरिए यह भी पता लगाया गया कि 17 बच्चे अवैध रूप से बिमला शिशु गृह से बेचे जा रहे थे। न्यू जलपाईगुड़ी में स्थित लड़कों के निजी घर पर जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन द्वारा जाँच की जा रही है। विनय जेम्स कॉम्प्लेक्स और नवभारत के संयुक्त तत्वाधान से कालचीनी मेडाबाड़ी इलाके में कल से 2 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री जेम्स कुजूर उपस्थित थे। स्थानीय लोगों ने नृत्य व लोक संगीत का कार्यक्रम पेश किया। किसानों की तरफ से विनय नारजी नारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस कृषि मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक तरीकों से खेती बाड़ी के विषय में सिखाना है, ताकि इनके पैदावार में बढ़ोतरी हो सके। আমাদের যে পিও অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত 350 মেম্বার আছে। কালচিনি ব্লকের মধ্যে মেন্নাবাড়ি, সাতালি, লতাবাড়ি মূলত যেখানে যে জিপিগুলোতে চাষি এরিয়া, সেখান থেকে আমার যে মেম্বার তারা এসেছে। आज माल ब्लॉक के कालचीनी में नारी जन कल्याण संघ द्वारा चुईयापाड़ा चाय बागान में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। यह आयोजन मुख्य रूप से समाज में व्यापक नशा के सेवन से लोगों को दूर रखने तथा युवा वर्गों को एक नई दिशा की ओर अग्रसर होने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। ज्ञात हो कि चाय बागानों में आजकल नशा करने व जुआ खेलने जैसा प्रचलन दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में शराब पीने की लत को लेकर कई युवाओं की मौत भी हो गई है। शराब के साथ साथ जुए के अड्डे भी आए दिन बढ़ रहे हैं। उपरोक्त बातों के मद्देनजर ही यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे कालचीनी ओसी लाकपा लामा, चाय बागान मैनेजर हरिजीत सिंह एवं एसएसबी नई बस्ती के इंचार्ज राजीव कुमार। आयोजक पक्ष का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में शराब और जुए के अड्डे को बंद करने के लिए स्थानीय प्रशासन से भी सहायता लेने की जरूरत है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें सरहद से संसद तक, सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। आज सुबह आसाम से सिलीगुड़ी की ओर आ रही एक बस नागराकाटा के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 यात्रियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अनुमान है कि बस की गति काफी तेज होने के कारण ये दुर्घटना हुई है। बस चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। घायल यात्रियों को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल अधीक्षक मैत्रीकर ने कहा कि दुर्घटना में घायल 17 यात्रियों को यहां लाया गया, जिसमें 2 यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छोड़ दिया गया है। बाकी सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। এখন দেখছি যে 17 জন পেশেন্ট ভর্তি রয়েছে। তার মধ্যে আমি যেটা খবর পেলাম 2 জন পেশেন্টের একটু সিরিয়াস কন্ডিশন আছে, বাকি পেশেন্ট স্টেবল এবং 2 জন এদের মধ্যে ছুটি নিয়ে চলেও গেছে। হ্যাঁ, সেগুলো অত সিরিয়াস কিছু নেই, যে 2টো পেশেন্ট সিরিয়াস আছে। আমি অর্থোপেডিক সার্জন, আমাকে ডিটেলস রিপোর্ট দিচ্ছেন কিছুক্ষণের মধ্যে। হ্যাঁ, দিলেই আমি আপনাদের জানাবো। आज अलीपुरद्वार में मेडिकल दुकानों की मनमानी और धांधली के विरुद्ध सीनियर सिटीजन लामबंद हुए।
परेड ग्राउंड में इस मुद्दे पर आज बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन इकट्ठे हुए तथा साथ ही मिलन मेला सम्मेलन आयोजित भी किया गया। सभी के विचार और सहमति से एक कमेटी गठित की गई जिसमें मेडिकल दुकानों के विरुद्ध भावी आंदोलन की रणनीति बनाई गई। बताते चले कि इसी महीने के 16 तारीख को परेड ग्राउंड में एक सभा भी आयोजित की जाएगी। इसी सभा में पूरे उत्तर बंगाल और कोलकाता के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और साथ ही सभी जिलों के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। मेटली ब्लॉक के विधाननगर ग्राम पंचायत इलाके में पिछले दिनों 350 मुर्गियों, 60 बकरियों तथा 7 गायों के मर जाने से इलाके में बर्ड फ्लू होने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना की सूचना प्रशासन को दे दी गई है। मेटली के जॉइंट वीडियो शेखर शेरपा का कहना है कि इतने कम समय में इतने पशुओं के मर जाने की घटना शोचनीय है। इस घटना को विस्तार पूर्वक प्रशासन को बता दिया गया है। चिकित्सकों का एक दल इस घटना की गंभीरता से जांच कर रही है। আপনাদের এখানে কি সমস্যা দেখা দিয়েছে? আমাদের এখানে সপ্তাহে খানেক থেকেই একটা মানে সিমটম দেখা যাচ্ছে পশুদের উপরে, যেটা হচ্ছে হাঁস, মুরগি, ছাগল, গরু, তারপরে পায়রা, কাক, তারপরে শালিক পাখি। এসবের মধ্যে হচ্ছে কি মুরগিদের সামান্য মোল কালো হয়ে যাচ্ছে, তারপরে হচ্ছে পায়খানা কিঞ্চিত হচ্ছে, হওয়ার পরেই মুরগিগুলো মানে একটু ঠান্ডা ভাবের মতো হয়ে ওগুলো মানে 10 থেকে 15 মিনিট বা আধা ঘন্টার মধ্যেই মারা যাচ্ছে। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब एक नजर देश दुनिया की खबरों पर। नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा अग्रवाल। आज के मुख्य हेडलाइंस। भारत ने अटारी बॉर्डर पर लहराया सबसे ऊंचा तिरंगा। उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइलें, 3 मिसाइलें जापान के समुद्र में गिरी। साल के अंत तक नौसेना में शामिल हो सकती है स्कॉर्पियन पनडुब्बी। केजरीवाल ने कहा एमसीडी चुनाव जीते तो दिल्ली को लंदन जैसा बना देंगे। युवाओं को बिगाड़ने वाले छिछोड़े हैं सलमान, कहा पाकिस्तान की एक्ट्रेस रवि पीरजदा ने। फिल्लौरी के लिए रैपर बनी अनुष्का शर्मा। सहवाग ने किया ट्वीट, कल रिटायर हो रहे हैं विराट। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के महज कुछ ही दूरी पर स्थित भारत पाक अटारी बॉर्डर पर रविवार को 360 फुट ऊंचे फ्लैग मास्ट का उद्घाटन किया गया। इसे देश का सबसे ऊंचा फ्लैग मास्ट कहा जा रहा है। यह तिरंगा 120 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। इसके निर्माण पर 3.5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह पंजाब सरकार के अमृतसर सुधार न्यास प्राधिकरण की परियोजना थी। पंजाब के मंत्री अनिल जोशी ने इस सबसे ऊंचे फ्लैग मास्ट पर देश का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया। इससे पहले झारखंड के रांची में सबसे लंबा 293 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया गया था। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि फ्लैग मास्ट जीरो लाइन से पहले 200 मीटर पहले स्थापित किया गया है। मंत्री अनिल जोशी ने यह भी कहा, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और कोई भी हमें अपनी धरती पर इसे फहराने से रोक नहीं सकता है। दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया की ओर से छोड़ी गई मिसाइल जापान सागर में जाकर गिरी है। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक इस अज्ञात मिसाइल का परीक्षण सोमवार को उत्तर कोरिया ने पिछले महीने एक नई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का दावा किया था। उसका कहना था कि परीक्षण देश के नेता किम जोंग की मौजूदगी में किया गया। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया के मिसाइल या परमाणु परीक्षण करने पर पाबंदी लगा रखी है। फरवरी में किए गए परीक्षण की संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने निंदा की थी। दक्षिण कोरियाई सेना के एक अधिकारी ने कहा कि उत्तर कोरिया ने स्थानीय समय अनुसार सोमवार सुबह 7:36 पर यह परीक्षण किया।
भारतीय नौसेना ने डाटा लीक प्रकरण के पीछे छोड़ते हुए फ्रांस द्वारा बनाई गई स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए आखिरकार एक समय सीमा तय कर ली है और पहले 2 पनडुब्बियों के इस वर्ष नौसेना में शामिल होने की संभावना है। नौसेना के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि यह पहली अत्याधुनिक पनडुब्बी कलवारी को इस वर्ष के मध्य में शामिल करने की तैयारी है। इससे मिसाइलों और हथियार प्रणाली के लैस करने की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। दिल्ली में जल्द ही MCD चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि अगर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है तो वो दिल्ली को लंदन जैसा बना देगी। केजरीवाल ने साथ ही दावा किया कि उनकी सरकार ने दिल्ली में 2 वर्षों में जितना काम किया है उतना बीजेपी 10 से 15 वर्षों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, अगर हम दिल्ली नगर निगम चुनाव जीत गए तो हम दिल्ली में 4 चांद लगा देंगे और उसे 1 साल में लंदन जैसा बना देंगे। भले ही देश में सलमान खान के कितने भी फैन हैं, लेकिन सरहद के पार पाकिस्तान में एक एक्ट्रेस उनकी खास विरोधी भी है, जिन्होंने सलमान खान पर आरोप लगाते हुए यह कह डाला कि सलमान सबसे बड़े छिछोरे हैं और पाकिस्तान युवाओं को बिगाड़ रहे हैं। जी हाँ, इस एक्ट्रेस का कहना है कि भारत में हर फिल्मों में क्राइम ही दिखाया जाता है और खासकर सलमान की फिल्मों में। क्या भारतीय फिल्मकार लोगों को क्राइम करना सिखा रहे हैं? अब हम तो यही कह सकते हैं कि लगता है मोहतरमा ने सलमान की बजरंगी भाईजान और सुल्तान फिल्म अभी तक नहीं देखी। खैर, अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सलमान इन्हें क्या जवाब देते हैं। अनुष्का शर्मा की होम प्रोडक्शन फिल्म फिल्लौरी का नया गाना नॉटी बिल्लो रिलीज हो गया है। मलमल वाला कुर्ता रंग फिरोजी था, उस पर कातिल एक बटन था चांदी का। दो नैनों का वो हमला, फंस गया भोला तीवला, मरता क्या ना करता। हाँ, चले इस गाने को दिलजीत दोसांझ, नक्श अजीज और शिल्पी पॉल ने गाया है। गाने की खास बात यह है कि गाने में अनुष्का ने रैप किया है। यह एक पार्टी सॉन्ग है। गाने में आपको अनुष्का का रैपर अंदाज पसंद आएगा। गाने को अन्विता दत्त ने लिखा है और म्यूजिक दिया है शाश्वत सचदेव ने। हमेशा ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने रविवार को एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा था कि विराट रिटायर हो रहे हैं। जी हाँ, लेकिन ये विराट भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली नहीं, बल्कि भारतीय नेवी का जहाज INS विराट है। दरअसल भारतीय नेवी के INS विराट आज अपने 30 सालों की सेवा देने के बाद रिटायर हो रहे हैं। इसी बात पर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया था। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।